स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आपको दिखा रहा हूं कि आज अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद वो सिवान अपने पैतृक घर आ रहे हैं। और आज देखिए कि सिवान वासियों में खुशी की लहर है। जितने उनके चाहने वाले लोग हैं वो देखिए कि किस तरह से उनके स्वागत के लिए शहर में कई जगह तोरण द्वार बने हुए हैं और उनके स्वागत में लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे भारी संख्या में फूल माला लेकर के ढोल नगाड़े बज रहे हैं और सबका इंतजार है कि कब उनके धरती के लाल, सिवान के गांधी और राजनीति में सिवान के भीष्म पितामह पहली बार विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद वो अपने घर सिवान पहुंच रहे हैं। सभी लोगों में उत्साह है। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं इस मौके पे जब अवध बिहारी चौधरी जी विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो अपने घर आ रहे हैं और आप लोग स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो भूमि है राजेंद्र बाबू की और मौलाना मजहर हक साहब की, यह हमारे सिवान के लिए और सिवान की जनता के लिए बड़े ही गौरव की बात है और बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे इस माटी का आदमी आज विधानसभा में स्पीकर के पद को सुशोभित कर रहे हैं। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और उनके स्वागत के लिए पलक फावड़े बिछाए हुए हैं, अपनी आंखों को बिछाए हुए हैं। जैसे इसरार साहब, जैसे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार सिवान के लाल पहले राष्ट्रपति बने। ये सिवान के लिए गौरव की बात है कि सिवान का एक बेटा पहली बार विधानसभा अध्यक्ष बना है। लोगों में खुशी है, चारों तरफ लोग उनके इंतजार में बैठे। बड़े ही हर्षोल्लास की बात है कि आज जो राजेंद्र बाबू की इस धरती को पुनः पवित्र करने के लिए हमारे बीच, हम लोगों के बीच के व्यक्ति जो आम आवाम की बात जो सुनते हैं, गरीब गुरबा की बात सुनते हैं, श्री अवध बिहारी चौधरी जी के स्पीकर बनने पे हम लोग काफ़ी प्रसन्न हैं और काफ़ी खुश हैं। और आशा विश्वास करते हैं कि आपके होने से सिवान की उन्नति होगी। जो अभी जो काम बाकी है उसको पूरा करने में आपका बड़ा योगदान रहेगा। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा कि ये इसरार साहब हैं। अभी जैसे जैसे हमें सूचना मिल रही है कि बस चंद कुछ किलोमीटर पीछे हैं अवध बिहारी चौधरी जी, लेकिन लोगों में उत्साह काफ़ी है और उनके चाहने वाले बिल्कुल अपने आँख को बिछाए हुए, अपने पलकों को बिछाए हुए अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? पूरे सिवान के लोग एकदम किया है क्या कि करो तिलक की तैयारी, आ रहे हैं मोक्षधारी और सिवान का महानायक आ रहे हैं। उनके स्वागत में हम लोग सब लोग लगे हैं। महानायक आ रहे हैं, सिवान का महानायक पूरे बिहार। सभी लोगों में खुशी की लहर है। राजन जी, सभी लोगों में खुशी की लहर है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी का। क्या कहेंगे? आज अवध बिहारी चौधरी पहली बार विधानसभा अध्यक्ष सिवान की मान प्रतिष्ठा में आपने 4 चांद लगा दिया है। राजेंद्र बाबू के बाद अगर कोई व्यक्ति हुआ है तो अवध बिहारी जी हुए हैं। ये सिवान की प्रतिष्ठा एक बढ़ा दिया इन्होंने। बिल्कुल, राजन जी ने सही बात कहा है कि सिवान की मान प्रतिष्ठा, जिस तरह राजेंद्र बाबू को लोग याद करते हैं, आज अवध बिहारी चौधरी को लोग याद करेंगे। और हम इसी तरह से और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। विजय जी, पहली बार अवध बिहारी चौधरी जी सिवान आ रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद, क्या कहेंगे? सिवान जिला वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि बिहार के विधानसभा अध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव पहली दफे हुआ है, जिस पर सिवान के गांधी कहे जाने वाले श्री अवध बिहारी चौधरी जी विराजमान हुए हैं। इसलिए ये सिवान वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है और बहुत खुशी की बात है। वाकई ये खुशी की बात है। सभी लोग खुश हैं कि उनके नेता, उनके विधायक, सिवान के लाल, सिवान के गांधी, सिवान के भीष्म पितामह जिस गरिमा के साथ उन्होंने आसन बिहार विधानसभा के आसन पे बैठा है,
लोगों में एक विश्वास जगा है कि अब हमारे सिवान का जो विकास है वो बढ़ चढ़ के होगा। हमारे साथ देखिए अवध बिहारी चौधरी वो शख्स हैं कि जितने चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सभी लोग उनके लिए पलक बिछाए बैठे हुए हैं कि कब उनके नेता यहाँ सिवान आए। क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि सिवान का सौभाग्य है कि हमारे बीच सिवान के गांधी श्री अवध बिहारी चौधरी इतने बड़े अच्छे पोस्ट पर उनका विराजमान हुआ है और वो पहली बार सिवान आ रहे हैं, इसलिए सिवान के लोगों को काफ़ी उमंग है और उनके स्वागत में सब लोग खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि जो विकास का पहिया जो रुका हुआ था इनके बनने के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद क्या वो विकास की गाड़ी जो है वो अब सरपट दौड़ेगी? बहुत उम्मीद है उन लोगों से और तेजस्वी जी हमारे नेता हैं और वो आगे बिहार का बहुत ख्वाब देख रहे हैं और उसके लिए बहुत प्रयासरत हैं और हम लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। ये हमारा सिवान का तहजीब है। ये एक तरफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है तो मौलाना मजरुल हक की ये कर्म भूमि भी है और यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग एक साथ रहते हैं। ये सिवान की खूबसूरती है और आज उस खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए सिवान के लाल बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी वो सिवान आ रहा है और सारे आप देख लीजिए कि बहुत देर से नगाड़ा बज रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का कि कब उनके नेता सिवान आए और ये सभी लोग उनका स्वागत कर सके। तो देखिए कितने देर में अवध बिहारी चौधरी जी पहुंचते हैं यहाँ पे और सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा हम आपको सारी जानकारी ATN लाइव पे दिखाते रहेंगे। हमने बताया था कि आज अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और पहली बार वो अपने घर आ रहे हैं और सिवान वासी काफ़ी उत्साहित हैं उनके स्वागत के लिए। हमारे साथ बैठे हुए हैं सिवान के व्यवसायी ओम प्रकाश जी। वो कहिए क्या यहाँ पे अवध बिहारी चौधरी जी पहली बार आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हमें बहुत खुशी है कि हमारे सिवान जिला के गांधी हमारे शहर में पधार रहे हैं। हमें बहुत खुशी है, हम लोग बहुत उल्लासित हैं। क्या तैयारी है यहाँ पे? यहाँ बहुत सारी तैयारियाँ हैं। हमें सभी व्यवसायी हम लोग मिलजुल कर उनके स्वागत के लिए उत्प्रेरित हैं, बिल्कुल दिल खोल कर खड़े हैं। ये देखिए ये उत्साह इतना ज़्यादा है कि ये सभी लोग व्यवसायी वर्ग से आते हैं, सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं अपने नेता के स्वागत के लिए। काफ़ी उत्साह है और उत्साह इस आलम तक है कि शब्द नहीं मिल रहा है इन लोगों को बताने के लिए कि और क्या। और हमारे साथ राजद के जो प्रवक्ता हैं ये भी यहाँ मौजूद हैं। अभी पहली बार देश के इतिहास में जिस तरह से डॉक्टर राजेंद्र बाबू पहली बार देश के राष्ट्रपति बने थे उस तरह सिवान के लाल पहली बार बिहार विधानसभा की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं अवध बिहारी चौधरी जी और आज घर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये सिवान के लिए गौरव की बात है कि पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी जी ने बिहार के विधानसभा अध्यक्ष का पद संभाला है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सबके लिए प्रसन्नता का विषय है सिवान वासियों के लिए। आपको क्या लगता है कि हालांकि वो तो पहले से बहुत सारा काम किए हुए हैं और अब जब विधानसभा की जिम्मेवारी मिली है तो आपको लगता है कि सिवान का जो विकास का जो पहिया है जो रुक गया था अब वो तेज गति से आगे चलेगा? जी निश्चित रूप से इनका जो व्यक्तित्व है और जो प्रभाव है और विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद कुछ ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है और इनका कहा हुआ बात लगभग सारे मिनिस्टर मानेंगे और सिवान का डेवलपमेंट होगा, कायाकल्प होगा, ये हमें विश्वास है। चलिए ये विश्वास पे सारी दुनिया टिकी हुई है और ये होना भी चाहिए। जो हमारे नेता हैं सिवान के विधायक हैं और उसके बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष सिवान का लाल हो तो सिवान का विकास का जो पहिया है
वो अब रुकने वाला नहीं है और सबकी इच्छा है कि सिवान का जो विकास है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के सामने आए। तो अब सारे लोग इंतजार कर रहे हैं अपने